एनसीसी भर्ती में पूछेगा प्रश्न 100% सिलेक्शन होगा। ये फ्री मॉडल पर थर्ड होगा और क्लास मात्र 50 मिनट की होगी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 और 70 मार्क्स का क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मिनिस्ट्री में, बी डिफेंस मिनिस्ट्री में, सी खेल मिनिस्ट्री में या फिर डी इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आंसर सभी का सही होना चाहिए। चलिए फास्ट, लिमिट टाइम में आपको आंसर बताना, ठीक है? आपका इधर टाइम ड्यूरेशन चल रहा, एक क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड, एक्स्ट्रा टाइम नहीं। तो लिमिट टाइम में जो बताएगा 70 में 70 सही, आपका सिलेक्शन कंफर्म। एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? टाइम अप। तो एनसीसी डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, ऑप्शन बी वाले सही है, डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट सेकंड, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। टाइम शुरू हो चुका है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी भर्ती के ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है? एक भी क्वेश्चन बुक से या साइड से नहीं है कि अपने मन से पढ़ा रहे। सारे क्वेश्चन न्यू भर्ती के ओरिजिनल है। टोटल आपको मैंने 1600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बता रखे और लॉन्ग आंसर भी पढ़िएगा। टाइम अप। तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन बी वाले से ही विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 7 पदक, बी 19 पदक, सी यहाँ पे 17 पदक या फिर डी 10 पदक। टाइम शुरू हो चुका है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन आपके सामने है, तो सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। चलिए फास्ट, और 2 सेकंड टाइम बचा है। टाइम अप। पैरालंपिक पूछा है तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 19 पदक यानी 19 मेडल जीते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 4 नंबर, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद को या फिर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। टाइम शुरू हो चुका है। मिसाइल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं भारत में? ऑप्शन आपके सामने है। बहुत इजी और मोस्ट भी है ये क्वेश्चन। ऑल इंडिया में पिछले साल भी पूछा था बहुत जगह और इस बार भी जितने जगह टेस्ट हुए 20-30 जगह ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भैया मिसाइल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं। सबका सही आंसर होना चाहिए। टाइम अप। तो भारत के मिसाइल मैन का नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, ठीक है? ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी श्रीनगर में या फिर डी लद्दाख में। टाइम शुरू हो चुका है। सियाचिन ग्लेशियर नाम तो सुने होंगे ना, जहाँ पे हमारी आर्मी और चाइना वाले भी यहाँ पे फाइट हुआ था। तो ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी श्रीनगर में या फिर डी लद्दाख में। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, तो ऑप्शन डी वाले सही है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, बी भगत सिंह ने, सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, महात्मा गांधी को यानी सबसे पहले राष्ट्रपिता से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। और मात्र 3 सेकंड का टाइम बचा है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। टाइम अप। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था टोक्यो से रेडियो प्रसारण में, ऑप्शन ए वाले सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, बी रांची, सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी शिमला। टाइम शुरू हो चुका है। आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जिनको राजधानी भी वो लोग गलत आंसर बताते हैं, आज भी बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा पढ़िए बढ़िया से। अगर एनसीसी लेना है तो एनसीसी के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए बढ़िया से कीजिए। और
टेस्ट पूरा देना 70 क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका 70 में कितना सही है। 70 में 70 वाले का सिलेक्शन फिक्स है। तो टाइम अप। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ऑप्शन सी वाले सही है, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी जयपुर। टाइम शुरू हो चुका है। अभी ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास में था सबसे बड़ा शहर, बट अभी पूछा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, यानी सबसे अधिक लोग किस शहर में रहते हैं, उस शहर का नाम बताए। ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी जयपुर में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फास्ट। टाइम अप। तो भारत में सबसे अधिक लोग मुंबई में रहते, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, बी वाले से ही मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन 8 मार्च को, बी 15 अगस्त को, सी 2 अक्टूबर को या फिर डी 5 सितंबर को। टाइम शुरू हो चुका है। वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाती है? ये क्वेश्चन भी इस बार भी मतलब 7-8 जगह पूछ दिया है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। सारे क्वेश्चन आपको ओरिजिनल है, मैं आपको बता ही दिया। आपके सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में 80 to 90% सेम, और काफ़ी जगह 100% भी सेम क्वेश्चन अपने आते हैं, क्योंकि इसी से मॉडल पेपर से क्वेश्चन सेट होता है आपका। चलिए टाइम ऑफ। तो विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं, तो ऑप्शन ए वाले से ही 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बाबर, बी औरंगजेब, सी बहादुर शाह जफर या फिर डी अकबर। टाइम शुरू हो चुका है। हु वाज द लास्ट इंपेरर ऑफ द मुगल वंश? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट। ऑप्शन में बाबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर। टाइम अप। तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन सी वाले सी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है कोलकाता में, बी दार्जिलिंग में, सी दिल्ली में या फिर डी जयपुर में। टाइम शुरू हो चुका है। सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए परफेक्ट, कि भैया सबसे पहले भारत में कंप्यूटर किस जगह लगाया गया। ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता में, दार्जिलिंग में, दिल्ली में या फिर जयपुर में। चलिए फास्ट। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इसलिए क्वेश्चन रिपीट भी करता है, जो कल किए थे आज भी हो रहा है। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा कोलकाता में, तो ऑप्शन ए वाले से कोलकाता। ये सारे क्वेश्चन बहुत जगह पूछे, इसलिए इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 26 जनवरी को, बी 20 मार्च को, सी 22 मार्च को या फिर डी 14 नवंबर को। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी। व्हेन वी सेलिब्रेट बिहार डे, दिवस मतलब डेट पता है ना आपको, बता दिया कल ही कि बिहार दिवस कब मनाते। जल्दी। दिवस मतलब ओनली डेट होता है, 26 जनवरी, 20 मार्च, 22 मार्च को या फिर 14 नवंबर को। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन सी वाले सी 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है रिजर्व बोर्ड ऑफ इंडिया, बी रिपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडोनेशिया। टाइम शुरू हो चुका है। आरबीआई का फुल फॉर्म, सभी का आंसर सही आना चाहिए। चलिए जल्दी। फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे फिर फंस जाएंगे। चलिए फास्ट। टाइम ऑफ। तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ऑप्शन सी वाले सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन है ओजोन परत, बी निचली परत, सी मेंटल या फिर डी बहिर्मंडल। टाइम शुरू हो चुका है। बताइएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत यानी सबसे अपर लेयर कौन सी होती है? ओजोन लेयर, निचली लेयर, मेंटल या फिर बहिर्मंडल, उसको किस नाम से जानते हैं? चलिए फास्ट।
और 2 सेकंड मात्र टाइम बचा। टाइम अप। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होता है, ठीक है। ऑप्शन डी वाले सी बहिर्मंडल। नेक्स्ट 15 नंबर, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या फिर डी चौथा। टाइम शुरू हो चुका है। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या फिर डी चौथा। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो भैया कच्चे रेशम के उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का दूसरा पोजीशन है। ऑप्शन बी वाले सी है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आइंस्टीन ने, बी जोसेफ प्रिस्ले ने, सी न्यूटन ने, या फिर डी डेनियल रदरफोर्ड ने। टाइम शुरू हो चुका है। हु इन्वेंट ऑक्सीजन? टाइम शुरू हो चुका है। ऑप्शन है आइंस्टीन, बी जोसेफ प्रिस्ले, सी न्यूटन, या फिर डी डेनियल रदरफोर्ड ने। सभी का आंसर परफेक्ट आना चाहिए और आप टेस्ट पूरा देंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन का टाइम अप। तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्ले ने किया था। ऑप्शन बी वाले सी है जोसेफ प्रिस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। टाइम शुरू हो चुका है। आराम से सभी लोग सही आंसर बताएं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछा है, ध्यान रहे, भारतीय महिला। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, बी कल्पना चावला, सी पीवी सिंधु, या फिर डी इंदिरा गांधी। जल्दी, टाइम अप। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन ए वाले सी बछेंद्री पाल। 18, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 21 जून को, बी 15 जनवरी को, सी 8 अक्टूबर को, या फिर डी 5 जून को। टाइम शुरू हो चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट कब मनाते हैं? तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए फास्ट, इजी है। हर साल हम लोग मनाते हैं ना, जब आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो इस दिन हम लोग रैली निकालते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाए। टाइम अप। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाले सी 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोयले की खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी उत्तराखंड में। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी, कोयले की खान कहाँ स्थित है? आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए बिना किसी देरी के। ऑप्शन में झारखंड में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी उत्तराखंड में। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो कोयले की खान झारखंड में, तो ऑप्शन ए वाला सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीसी के हेड कौन होते हैं? ऑप्शन ए एडीजी, बी रक्षा मंत्री, सी डीजी, या फिर डी थल सेनाध्यक्ष यानी आर्मी चीफ। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी के हेड मतलब समझिएगा, जैसे आर्मी के हेड होते हैं आर्मी चीफ, जो कि जनरल रैंक के होते हैं, जैसे अभी हमारे जनरल मनोज पांडे जी हैं। तो एनसीसी का हेड कौन होता है यानी चीफ ऑफ एनसीसी? ऑप्शन है एडीजी, बी रक्षा मंत्री, सी डीजी, या फिर डी थल सेनाध्यक्ष यानी आर्मी चीफ। टाइम अप। तो एनसीसी के हेड डीजी होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल। तो ऑप्शन सी वाले से डीजी। नेक्स्ट 21, भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? ऑप्शन है तेजस लड़ाकू विमान, बी राफेल लड़ाकू विमान, सी सुखोई लड़ाकू विमान, या फिर डी F-16 लड़ाकू विमान। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू यानी फाइटर जेट खरीदा है? तेजस लड़ाकू विमान, राफेल लड़ाकू विमान, सुखोई लड़ाकू विमान, या फिर डी F-16 लड़ाकू विमान। जल्दी, टाइम अप। तो भारत ने फ्रांस से हाल ही में राफेल
लड़ाकू विमान खरीदा है, तो बी वाले सही है, राफेल। नेक्स्ट 22 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा किस राज्य में है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, बी सिक्किम में, सी उत्तराखंड में, या फिर डी जम्मू कश्मीर में। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि कंचनजंगा यानी जिसको हम लोग काराकोरम केटू भी बोलते हैं, तो भैया ये किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में। जल्दी, टाइम अप। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य में है, तो ऑप्शन बी वाले सही है, सिक्किम में। नेक्स्ट 23 नंबर, गंगा नदी कहाँ से बहती है? ऑप्शन है हिमालय से, बी गंगोत्री हिमनद से, सी यमुनोत्री उत्तराखंड से, या फिर डी हिमाचल प्रदेश से। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। तो सेम क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से ये निकलती है, इसका बिगिनिंग कहाँ से है, ओरिजिन पॉइंट हिमालय से, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री उत्तराखंड से, या फिर हिमाचल प्रदेश से। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो गंगा नदी ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो बी वाले से गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट 24 नंबर, वर्ल्ड वार टू कब हुआ था? ऑप्शन है 1914 में, बी 1918 में, सी 1939 में, या फिर डी 1945 में। टाइम शुरू हो चुका है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? टाइम आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। टेस्ट आप पूरा देंगे 70 क्वेश्चन का डेली, और जो 70 में 70 सही डेली बता रहा, आपका सिलेक्शन कंफर्म। बाकी आप फिजिकल का वीडियो मैंने अवेलेबल कर दिया, फिजिकल टेस्ट भैया कैसे होता है एनसीसी का, फुल तैयारी करो, क्योंकि सबसे पहले फिजिकल टेस्ट ही होता है और काफ़ी टफ होता है। टाइम अप। तो वर्ल्ड वार टू यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था, ऑप्शन सी वाले सही, 1939। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन है शक्ति और साहस को, बी बलिदान को, सी विकास और उर्वरता को, या फिर डी शांति और सत्य को। टाइम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अपने तिरंगे झंडे का हरा रंग क्या प्रतीक, किस चीज का प्रतीक है? शक्ति और साहस का, बलिदान का, विकास और उर्वरता का, या फिर शांति और सत्य का। तो जल्दी, टाइम अप। इसमें भी कुछ लोग फंस गए, तो भैया आपको तिरंगे झंडे के बारे में नहीं पता, आप लोग पढ़िए थोड़ा बढ़िया से, देश के बारे में कुछ जानकारी रखिए। ऑप्शन सी वाले सही है, विकास और उर्वरता का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1950 को, या फिर डी 26 जनवरी 1950 को। टाइम शुरू हो चुका है। ऑप्शन देख लो, काफ़ी फंसाने वाला ऑप्शन है, लग रहा है कि सारे मतलब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो ध्यान से। हमारा संविधान कब लागू हुआ था पूछ रहा है, मतलब अस्तित्व में कब आया? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, या फिर 26 जनवरी 1950 को। टाइम अप। तो भैया हमारा संविधान यानी भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो डी वाले से ही। अगर पूछेगा कब बना था तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, काफी लोग गलत बता रहे हैं, 26 नवंबर 1949 लिखे थे, तो ये 50 होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27, बीएसएफ का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी बॉर्डर सिक्योरिटी फायर, ऑप्शन सी बेस्ड सिक्योरिटी फोर्स, या फिर ऑप्शन डी बॉर्डर सिक्योर फोर्स। टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ? तो आंसर सभी के जल्दी से आना चाहिए, चलिए फास्ट। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे मतलब फुल फॉर्म गलत। और ये काफी इजी है, बीएसएफ का एसएससी का फॉर्म आता है ना जॉब वाला। टाइम अप। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेलिंग ध्यान देना, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 28 नंबर, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द
हेड क्वार्टर ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो पता है ना, पूछता है एग्जाम में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म याद रखना है। ऑप्शन है बेंगलुरु में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, या फिर डी कोलकाता में। कहाँ पर है भैया डीआरडीओ का हेडक्वार्टर? जल्दी से सभी लोग, टाइम अप। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऑप्शन बी वाले सही है, दिल्ली में। नेक्स्ट 29 नंबर, भारत के कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के किस एयरक्राफ्ट को मार गिराया था? ऑप्शन है F-16 लड़ाकू विमान को, ऑप्शन बी तेजस लड़ाकू विमान को, ऑप्शन सी सुखोई लड़ाकू विमान को, या फिर ऑप्शन डी MiG-21 लड़ाकू विमान को। टाइम शुरू हो चुका है, ओनली 20 सेकंड आपका टाइम इधर चल रहा, तो लिमिट टाइम आंसर, ठीक है, 20 सेकंड के अंदर। और करेक्ट एक अटेम्प्ट में। आप किसी का देख के बताएंगे तो आपका काउंट नहीं होगा सही में, तो लास्ट में कमेंट करके बताना 70 में कितने सही हो रहे हैं आपके। और क्लास डेली शाम में 8 बजे, ठीक है, कंटिन्यू, और मॉर्निंग में भी चलती है। फास्ट, टाइम अप। तो भारत के कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिरा था, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1958 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1969 में, या फिर ऑप्शन डी 1947 में। टाइम शुरू हो चुका है। जब डीआरडीओ अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन आपके सामने है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1945 में, 1969 में, या फिर 1947 में। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था, ऑप्शन ए वाले सी 1958 में। नेक्स्ट 31, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी जकार्ता, सी काठमांडू, या फिर डी इस्लामाबाद। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए। अपना पड़ोसी वही नापाक देश पाक, उसका राजधानी यानी कैपिटल कहाँ पे, आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए जानकारी होना चाहिए। अफगानिस्तान, जकार्ता, काठमांडू, या फिर इस्लामाबाद। टाइम अप। तो पाकिस्तान की राजधानी करेक्ट आंसर होगा इस्लामाबाद है, ऑप्शन डी वाले सी इस्लामाबाद। नेक्स्ट 32 नंबर, सीबीआई का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, बी कोर बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म में तो ध्यान दीजिएगा। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए सभी लोग आराम से, बट थोड़ा जल्दी, लिमिट टाइम है, ठीक है। इतना भी आराम से नहीं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ही छूट जाए, इसलिए लिमिट टाइम आपको दे रहा है 20 सेकंड। चलिए फास्ट, टाइम अप हो गया आपका। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाले सही है, स्पेलिंग ध्यान देना। नेक्स्ट 33, इंटरनेशनल क्राइम को कौन देखता है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, बी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सी हाई कोर्ट, या फिर डी नेशनल क्रिमिनल कोर्ट। टाइम शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल क्राइम यानी अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दा होता है उसको कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए में है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, या फिर ऑप्शन डी नेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट। टाइम अप। तो इंटरनेशनल क्राइम को देखने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो ऑप्शन बी वाले सी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट 34 नंबर, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है भारत और चीन के बीच, बी भारत और पाकिस्तान के बीच, सी भारत और नेपाल के बीच, या फिर डी भारत और श्रीलंका के बीच। टाइम शुरू हो चुका है। सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित, मतलब किन दो देशों को बांटती है? ऑप्शन है भारत और चीन, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और नेपाल के बीच, या फिर ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका के बीच। बच्चा वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है। टाइम अप। तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, ऑप्शन ए वाले सी भारत और चीन। 35 नंबर, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1945 में, बी 1869 में, सी 1947 में, या फिर डी 1971 में। टाइम शुरू हो चुका है।
भैया यूनेस्को अस्तित्व में कब आया, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सभी को जल्दी से आंसर सब लोग बताएं। सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है, एक भी क्वेश्चन साइड से नहीं है, तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। टोटल आपको मैंने 1600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ओरिजिनल अवेलेबल कराया जो आपके एनसीसी भर्ती में तक पूछे हैं। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, ऑप्शन ए वाले सी 1945 में। नेक्स्ट 36, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए शक्ति और साहस का, ऑप्शन बी बलिदान का, ऑप्शन सी विकास और उर्वरता का, या फिर ऑप्शन डी शांति और सत्य का। टाइम शुरू हो चुका है। ये लिमिट टाइम जो आप क्लास कर रहे हैं ना, लिमिट टाइम जो आपको दिया जा रहा है 20 सेकंड, इससे आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा और आप में परफेक्शन आएगा। आप लिमिट टाइम में आंसर बताएंगे और पढ़ के आएंगे, कंपटीशन की तरह टेस्ट हो रहा है, ठीक है? इसलिए डेली आप टेस्ट देंगे और पढ़ के आइए। बाकी रात में 8 बजे क्लास कंटिन्यू। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो अपने तिरंगे झंडे का सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है, तो ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 37, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है जापान में, बी बर्मिंघम में, सी इंग्लैंड में, या फिर डी पेरिस में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? चलिए जल्दी, और बच्चा लोग जो लोग नए चैनल पर हैं या फिर चैनल आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सब्सक्राइब नहीं करें तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा नया वाला तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ठीक है? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी, टाइम अप। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, तो ऑप्शन डी वाले सी पेरिस में। नेक्स्ट 38 नंबर, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, या फिर डी भारत। टाइम शुरू हो चुका है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चलिए जल्दी सभी लोग, बिना किसी देरी के। मतलब सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, या फिर भारत में? काफी लोग आंसर गलत, जरा आप लोग पढ़िए। टाइम अप। तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए वाले सी फ्रांस। नेक्स्ट 39 नंबर, हरियाणा की राजधानी लिखो। ऑप्शन है जयपुर, बी पटना, सी देहरादून, या फिर डी चंडीगढ़। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? चलिए जल्दी, बच्चा वाला क्वेश्चन है राजधानी, इसमें भी कुछ लोग फंसते हैं, आप समझ सकते हैं बाकी लोग तो उन लोग कितना पढ़ते हैं। थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा, एनसीसी का बेनिफिट ऐसे थोड़ी मिलेगा। जल्दी से, टाइम अप। लगभग सभी लोग सही, वही एक दो लोग आप लोग ध्यान दो। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो डी वाले से चंडीगढ़। 40 नंबर, पत्ते हरा क्यों होते हैं? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी धूप के कारण, या फिर ऑप्शन डी पानी के कारण। टाइम शुरू हो चुका है। यानी पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी धूप के कारण, या फिर ऑप्शन डी पानी के कारण। तो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है ऑल इंडिया में। टाइम अप। तो पत्ते हरा क्यों होते हैं, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी वाले सी। बाकी लोग पढ़िए थोड़ा बढ़िया से और क्लास कंटिन्यू करो शाम में 8 बजे। 41, मनुज का विलोम शब्द क्या? ये हिंदी ग्रामर है। ऑप्शन है अनुज, बी दनुज, ऑप्शन सी राक्षस, या फिर ऑप्शन डी इति। टाइम शुरू हो चुका है। अपोजिट वर्ड बताना है हिंदी ग्रामर का, ठीक है? मनुज का विलोम शब्द ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए में अनुज, बी दनुज, ऑप्शन सी राक्षस, या फिर ऑप्शन डी इति। तो मनुज का विलोम शब्द कौन सा करेक्ट होगा? चलिए फास्ट, टाइम अप। तो मनुज का विलोम शब्द दनुज होता है, ऑप्शन बी वाले सी है दनुज। नेक्स्ट 42 नंबर, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित की गई थी? ऑप्शन है 1963 में, बी 1965 में, सी 1967 में, या फिर डी 1947 में। टाइम शुरू हो चुका है, तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। भारत के राष्ट्रीय पक्षी जानते हो ना, मोर। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि भैया मोर को राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1963 में, 1965 में,
1967 में या फिर 1947 में? जल्दी से, और 2 सेकंड बस, फास्ट, टाइम अप। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित की गई थी, तो ऑप्शन ए वाला सी 1963 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 18 जून 1947 को, ऑप्शन सी 20 जून 1948 को, या फिर ऑप्शन डी 20 जुलाई 1947 को। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी अपने तिरंगे झंडे का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, 20 जुलाई 1947 को, 18 जून 1947 को, 22 जून 1948 को, या फिर 22 जुलाई 1947। गुड जोश, टाइम अप। तो भारत की संविधान सभा ने तिरंगे झंडे का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 44 नंबर, यमुना नदी कहाँ से बहती है? ऑप्शन है हिमालय से, बी गंगोत्री हिमनद से, सी यमुनोत्री उत्तराखंड से, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से। टाइम शुरू हो चुका है। अभी यमुना नदी का पूछा तो ध्यान देना, पिछला क्वेश्चन गंगा नदी था, ये नहीं कि उसी का लिख देना तो फंस जाओगे। वैसे ही क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना है। मतलब यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है हिमालय से, बी गंगोत्री हिमनद से, सी यमुनोत्री उत्तराखंड से, या फिर डी हिमाचल प्रदेश से। टाइम ऑफ। तो यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से बहती है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? ऑप्शन ए 7 कमांड में, ऑप्शन बी 5 कमांड में, ऑप्शन सी 4 कमांड में, या फिर ऑप्शन डी 3 कमांड में। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब आर्मी का पूछ रहा, ठीक है। सेना मतलब आर्मी को सेना बोलते हैं, तो इसके कितने कमांड होते हैं? 7 कमांड, 5 कमांड, 4 कमांड, या फिर 3 कमांड। और जब आप एनसीसी ज्वाइन करें तो आपको सातों पांचों जितने कमांड होते हैं उसका नाम भी पढ़ना पड़ेगा और हेडक्वार्टर। टाइम ऑफ। तो सेना को टोटल 7 कमांड में बांटा गया, तो ऑप्शन ए वाले सी 7 कमांड में। नेक्स्ट 46 नंबर, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। पॉपुलेशन पूछा, ध्यान रहे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज्यादा लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। टाइम अप। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अपना यूपी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाले सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 47, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन। टाइम शुरू हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका 100% सही चाहिए, ठीक है। इसमें जो गलत कर दिया फिर आपको पनिश किया जाएगा। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, या फिर बैडमिंटन। टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑप्शन ए वाले सी। सब सही, 1-2 लोग बस गलत हो, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दो, हॉकी होता है, ठीक है। 48 नंबर, ISRO इसरो का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए द इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी द इंडिपेंडेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। टाइम शुरू हो चुका है। और भाई आप लोग इसी फुल फॉर्म को देख लो, ये कितना डिफिकल्ट बन गया है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आप गलत होने वाले, इसलिए स्पेलिंग को ध्यान से देखना है और आप तभी बता पाएंगे जब आपको याद होगा। फुल फॉर्म ऑफ इसरो क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है और 3 सेकंड है। टाइम अप। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन बी वाले सी, बाकी सभी गलत। नेक्स्ट 49, इंडियन आर्मी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है महावीर चक्र,
ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, या फिर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए फास्ट। इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, या फिर परमवीर चक्र। और इसके बाद 20 क्वेश्चन बताया, ठीक है, तो पूरा टेस्ट देना है। टाइम अप। तो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, ठीक है, तो ऑप्शन ए वाले सी परमवीर चक्र, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीवीसी भी लिखते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर, पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है फ्रांस के, ऑप्शन बी रूस के, ऑप्शन सी अमेरिका के, या फिर ऑप्शन डी चीन के। टाइम शुरू हो चुका है। पुतिन किस देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है? चलिए जल्दी, यूक्रेन युद्ध याद है ना? ऑप्शन ए में फ्रांस के, बी रूस के, सी अमेरिका के, या फिर ऑप्शन डी चीन के। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो पुतिन रूस यानी रसिया के राष्ट्रपति है, ऑप्शन बी वाले से रूस के। नेक्स्ट 51 साइंस का क्वेश्चन है, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्के लगता है, मतलब उसका रीजन। ऑप्शन है न्यूटन के गति का पहला नियम के कारण, बी न्यूटन की गति का दूसरा नियम के कारण, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। बंदूक से जो हम लोग गोली छोड़ते तो पीछे की ओर झटका क्यों देते हैं, ये बताना है। आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आपको फायर करने के लिए भी मिलता है, ठीक है, कैंप जब भी लगेगा तो आपको फायरिंग मिलेगा, और इसका स्पेशल कैंप भी लगता है। अगर आप अच्छी फायरिंग करते हैं तो आगे दिल्ली तक आप जा सकते हैं। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम कारण, ठीक है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी सरयू नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को, या फिर ऑप्शन डी सोन नदी को। टाइम शुरू हो चुका है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, गंगा नदी को, सरयू नदी को, कोसी नदी को, या फिर सोन नदी को। और 2 सेकंड, टाइम अप। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, तो ऑप्शन सी वाले सी कोसी नदी को। 53 नंबर, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखता है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी कबड्डी से, या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल से। टाइम शुरू हो चुका है। मेजर ध्यानचंद को जानते हैं ना, वही क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं, मतलब ये कौन सा खेल खेलते थे। ऑप्शन आपके सामने है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल से। टाइम अप। तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी से था, इनको हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी वाले सही, हॉकी से। 54 नंबर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा है, 64 का वर्गमूल बताओ, यानी 64 का वर्गमूल। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन डी 9। टाइम शुरू हो चुका है। वर्गमूल समझते हैं ना, इंग्लिश में स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 64। चलिए फास्ट, ऑप्शन आपके सामने है, 64 का वर्गमूल बताओ। सबका सही होना चाहिए, बहुत इस सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन, एकदम जीरो लेवल का। टाइम अप। तो 64 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है 8, ऑप्शन सी वाले सही 8। 55 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ लिखें। ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी डिफेंस रेस्क्यू एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टाइम शुरू हो चुका है। लॉन्ग फुल फॉर्म है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चलिए जल्दी। फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट। और उरी हमला में जो ड्रोन था, डीआरडीओ नहीं बनाया था ना। टाइम अप।
तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 56 नंबर बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी पेड़ा, ऑप्शन सी जलेबी या फिर ऑप्शन डी लड्डू। टाइम शुरू हो चुका है। बच्चा कुछ लोग के तो मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए। जल्दी 20 सेकंड के अंदर बता दो सभी लोग। नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी पेड़ा, ऑप्शन सी जलेबी या फिर लड्डू। टाइम अप। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, तो ऑप्शन सी वाले सही है, जलेबी। नेक्स्ट 57 नंबर, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी पटना में या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। टाइम शुरू हो चुका है। गोल्डन टेम्पल समझ रहे ना, वही क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर में, अमृतसर में, पटना में या फिर कोलकाता में। सबका सही होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछता है। टाइम ऑफ। तो गोल्डन टेम्पल ये अमृतसर में, तो ऑप्शन बी वाले सही है, अमृतसर में। नेक्स्ट 58 नंबर, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 14 नवंबर को, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 5 सितंबर को या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। टाइम शुरू हो चुका है। टाइम इधर आपका चलते रहता है, ठीक है। 20 सेकंड के अंदर ये आंसर बताना है, तभी आप विनर होंगे। 70 में 70 सही होता है तो, और काउंट करते रहना कितना सही हो रहा है, और टेस्ट पूरा डेली। गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए फास्ट। गुड जोश। टाइम अप। तो गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो ऑप्शन डी वाले सही है, 2 अक्टूबर। नेक्स्ट 59 नंबर, आर्मी विंग में एनसीसी की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में या फिर ऑप्शन डी 1952 में। टाइम शुरू हो चुका है। 3 विंग्स है ना, आर्मी विंग, एयर विंग और नॉन विंग। तो आर्मी विंग में एनसीसी कब से शुरू किया गया? सबसे पहले इसी में हुआ था। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन है 1946 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1952 में। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो आर्मी विंग में एनसीसी की शुरुआत 1948 में की गई थी, ठीक है। तो बी वाले सही है, 1948 में। 60 नंबर, वर्ष 2021 में भारत का ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता किस खेल से संबंध रखता है? ऑप्शन है हॉकी से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो से या फिर ऑप्शन डी कबड्डी से। टाइम शुरू हो चुका। ये देख लो क्वेश्चन वही है, बट क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। चलिए फास्ट। 2021 में भारत को जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया, वो खिलाड़ी कौन से खेल से थे? ये बताना। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था उनके नाम के साथ। टाइम अप। तो 2021 भारत का ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता जेवलिन थ्रो से थे, यानी नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। तो ऑप्शन सी वाले से जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट 61 नंबर, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत बताएं। ऑप्शन है मशरूम, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी सूर्य की रोशनी या फिर ऑप्शन डी संतरे का जूस। टाइम शुरू हो चुका है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन आपके सामने है। मतलब विटामिन डी सबसे आसानी से हम लोग को कहाँ से मिलती है? मशरूम से, बादाम से, सूर्य की रोशनी से या फिर संतरे के जूस से। टाइम अप। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट है, तो ऑप्शन डी सी वाले सही है, सूर्य की रोशनी यानी धूप। नेक्स्ट 62 नंबर, ब्रह्मोस क्या है? ऑप्शन ए मिसाइल, ऑप्शन बी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ऑप्शन सी बॉम्ब या फिर ऑप्शन डी टैंक। टाइम शुरू हो चुका। इसमें भी काफी लोग फंसते हो, जबकि ये क्वेश्चन बहुत जगह और बहुत इजी है, बहुत जगह पूछा है। व्हाट इज कॉल्ड ब्रह्मोस? ऑप्शन में है मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बॉम्ब या फिर टैंक।
टाइम ऑफ। तो ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ऑप्शन बी वाले से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नॉट मिसाइल, मिसाइल वाले गलत हो। 63 नंबर, ANO का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए एसोसिएट NCC ऑफिस, ऑप्शन बी एसोसिएट नेशनल ऑफिसर, ऑप्शन सी एसोसिएट NCC ऑफिसर, या फिर ऑप्शन डी अकेडमी NCC ऑफिसर। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ ANO, ये आपके NCC टीचर होते हैं, इनका फुल फॉर्म नहीं बताओगे फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए फास्ट। ANO का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम अप। तो ANO का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट NCC ऑफिसर, ऑप्शन सी वाले सही है, बाकी लोग गलत। नेक्स्ट 64 नंबर, 1962 की लड़ाई किस किस देश के बीच हुई थी? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच, या फिर ऑप्शन डी भारत और अमेरिका के बीच। टाइम शुरू हो चुका है। इसका आंसर भी सभी का सही होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। 1962 की लड़ाई किस किस देश के बीच यानी किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत चीन, या फिर भारत अमेरिका के बीच। जल्दी, टाइम अप। तो 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच हुई थी, तो ऑप्शन सी वाले सी इंडिया और चाइना। नेक्स्ट 65 नंबर, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी रेबीज, या फिर ऑप्शन डी डेंगू। टाइम शुरू हो चुका है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय डॉग बाइट? ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी बेरी, रेबीज, या फिर डेंगू। टाइम अप। तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो सी वाले सही है रेबीज, बाकी सभी गलत है। आप लोग थोड़ा पढ़ो बढ़िया से, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी रेबीज, या फिर ऑप्शन डी डेंगू। टाइम शुरू हो चुका है। व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी? ऑप्शन आपके सामने है, स्कर्वी, बेरी बेरी, रेबीज, या फिर डेंगू। कौन सी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से? चलिए जल्दी, 2 सेकंड बचा है। टाइम अप। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम है स्कर्वी। सी से सा तो स्कर्वी, ठीक है, सा से, तो ध्यान रहे ये वाले सही स्कर्वी। 67 नंबर, भारत में एनसीसी के कुल कितने बटालियन हैं? ऑप्शन है 844 बटालियन, ऑप्शन बी 814 बटालियन, ऑप्शन सी 834 बटालियन, या फिर ऑप्शन डी 854 बटालियन। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब पूरे इंडिया में एनसीसी के कुल कितने यूनिट हैं, बटालियन, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 844 बटालियन, 814 बटालियन, 834 बटालियन, या फिर 854 बटालियन। चलिए जल्दी, जो लोग पढ़े होंगे वही बता पाएंगे, बाकी लोग तो तुक्का लगाओगे। टाइम अप। तो भारत में एनसीसी की कुल 814 बटालियन है, तो ऑप्शन बी वाले सी 814। 68 नंबर, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है हरियाणा में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी बिहार में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। टाइम शुरू हो चुका है। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए फास्ट, याद है ना कुरुक्षेत्र कहाँ पे, जहाँ पे हुआ था। टाइम अप। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा में हुआ था और जगह का नाम है कुरुक्षेत्र, तो ऑप्शन ए वाले सही है, हरियाणा में। नेक्स्ट 69 मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मिलेंगे 40 सेकंड्स, क्योंकि इसको सॉल्व करके बताना होगा। यदि 1:8 डबल रेशियो, तो खाली स्थान रेशियो 125। ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 125/8, ऑप्शन सी 125, या फिर ऑप्शन डी 115/8। टाइम शुरू हो चुका है, 40 सेकंड, ठीक है।
इसको सॉल्व कैसे करते भाई, आप लोग सोल्यूशन देख लो। सिंगल रेशियो का मतलब होता है बाई, यानी 1/8, यहाँ पर एक्स मान लेते। डबल रेशियो का मतलब होता है इक्वल टू, एक्स रेशियो है तो बाई 125, इसको करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 125 आ गया, एक्स इधर ही रह गया, ठीक है, एक्स को इधर नीचे ला, 125 को इधर ले गए, तो क्या हो गया, एक्स इंटू 8, 125 इंटू 1, तो अब एक्स इक्वल टू कितना होगा, 125/8 होगा ना, तो आंसर होगा 125/8। तो किसका आंसर 125/8 है, वही सही होगा। बाकी लोग सोल्यूशन देख लो, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते, तो ध्यान दें ऑप्शन बी वाले सी 125/8 यानी 125/8। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सीओ, ऑप्शन बी एएनओ, ऑप्शन सी आर्मी चीफ, या फिर ऑप्शन डी डिफेंस मिनिस्टर। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए फास्ट। मतलब जो भी हम लोग एनसीसी में कार्यक्रम करते हैं, जो कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? सीओ जो आपके एनसीसी बटालियन के हेड होते हैं, एएनओ जो आपके एनसीसी टीचर होते हैं, आर्मी चीफ जो हमारे आर्मी के जनरल होते हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्टर नहीं, रक्षा मंत्री का। चलिए जल्दी, टाइम ऑफ। तो एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदारी होती है आपके एएनओ एनसीसी टीचर की, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो ऑप्शन बी वाले से एएनओ। अभी कमेंट करके बताएं कि विनर कौन कौन है, मतलब 70 में 70 किसका सही है, वही होगा विनर। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और 50 मिनट में 70 क्वेश्चन सॉल्व करना इतना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए बाकी लोग अच्छे से पढ़े, सारे क्वेश्चन आपके सेम एग्जाम में आते हैं। और क्लास कंटिन्यू करेंगे, शाम में 8 बजे क्लास होती है, ठीक, और डेली आप टेस्ट देंगे, ठीक है। फिर जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।